हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान महानवंबर के असाइनमेंट का फुल सॉल्यूशन यहाँ पर देखने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को देखकर इसमें बताए गए सभी प्रश्नों के उत्तर को अपने असाइनमेंट में हल कर लेते हैं तो आपको 20 में से 20 अंक लेने से यहाँ पर कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आप इस वीडियो के लिए नीचे जो लाइक का बटन दिख रहा है उस लाइक के बटन को आप अभी बिल्कुल तुरंत ठोक दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही शानदार वीडियो सबसे पहले देखने को मिल जाते हैं। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू करते हैं। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है कि आयकर और उत्पाद शुल्क में क्या अंतर है, इसके बारे में बताना है। आयकर और उत्पाद शुल्क में आपको अंतर यहाँ पर बताना है। तो छात्रों आइए हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आयकर। आयकर क्या होता है छात्रों? आयकर होता है प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष हम उसे कहते हैं जब मतलब कि प्रत्यक्ष क्रिया हम उसे कहते हैं जो कि आमने सामने हो। तो आयकर जो है आप प्रत्यक्ष तौर पर यानी कि आमने सामने होकर आप देते हो। दूसरा, आयकर जिस व्यक्ति की आय होती है वे सीधे सरकार को देता है ना। मतलब आयकर कौन लगाता है? सरकार लगाती है। तीसरा, आयकर व्यक्ति की आय के अनुसार निर्धारित होता है ना। जैसे कि आपने देखा होगा जिसकी ज़्यादा पेमेंट रहती है वह ज़्यादा टैक्स देता है ना। मतलब कि और जिसकी कम पेमेंट रहती है वह कम टैक्स देता है। मतलब आय के अनुसार ये जो है पूरा डिपेंड करता है। छात्रों इसी के साथ आपको जो है डिस्क्रिप्शन में आपको इसके सभी विषयों के हल की लिंक आपको मिल जाएगी। आप जिस भी विषय का हल देखना चाहो उस लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हो। आपको किसी भी दूसरे चैनल पर भटकने की आवश्यकता नहीं है। सारा सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर दिया जाएगा, इसलिए आप चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चौथा हम यहाँ पर देखते हैं, वह व्यक्ति स्वयं सरकार के खाते में उसे जमा करवाता है। 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनोट का 8400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका तुरंत वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सारे डाउट क्लियर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद हम देख लेते छात्रों उत्पाद शुल्क। छात्रों आप चाहे तो इसे जो है कॉलम वाइज बनाकर भी आप जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने आयकर लिखा तो आप इसके साइड में बनाएंगे एक और कॉलम और वहाँ पर लिखेंगे आप उत्पाद शुल्क। आप जैसे कि यहाँ पर मैंने पहला पॉइंट लिखा आयकर प्रत्यक्ष कर है, तो आप उत्पाद शुल्क का पहला पॉइंट लिखेंगे कि जो उत्पाद शुल्क होता है वह अप्रत्यक्ष कर होता है, तो आप जो है लिख सकते हैं। दूसरा हमें दिया है उत्पाद शुल्क उत्पादन करने वाला सरकार को देता है ना, और उपभोक्ता उत्पादक को देता है। मतलब कि देखिए आपने देखा हुआ, जैसे कि मान के चलिए आप जाते हो कहाँ पर, दुकान पर। दुकान में आप गए क्या, एक आप जो है बिस्किट का पैकेट खरीदने गए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूँ। आप क्या खरीदने गए? आप जो है बिस्किट का पैकेट खरीदने गए। अब देखिए उस बिस्किट के पैकेट की कीमत कितनी है? टोटल जो है 10 रुपये है, जिसमें टैक्स कितना है? टैक्स है यहाँ पर 1 रुपये। तो देखिए ये जो टैक्स है 1 रुपये, ये जो आपको बेच रहा है सामान वह किसको देगा? वह देगा गवर्नमेंट को। और वह किससे लेगा? वह पैसा किससे लेगा? वह हमसे पैसा लेगा। मतलब कि वो जो है मिडिल पर्सन है, हमसे पहले पैसा ले रहा है फिर सरकार तक पहुंचा रहा है। तो इस हिसाब से आप जो है समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट यहाँ पर दिया है, यह शुल्क सरकार जो है उत्पादक से वसूल करती है। उत्पादक यानी कि जो वस्तु को बना रहा है उसका उत्पादन कर रहा है। चौथा, उत्पादक कीमत में जोड़कर इसे उपभोक्ता से वसूल करता है। दूसरा क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, उत्खनन यानी कि किसी चीज को खोदना से पूरे देशवासियों को लाभ हो, केवल कुछ निजी कंपनियों को नहीं, इसके लिए क्या किया जा सकता है ना। आपने देखा होगा कई सारी जो निजी कंपनियां हैं वे क्या करती है? उत्खनन करती है, कोयले का, सोने का, हीरे का। तो फायदा ज़्यादातर किसको मिलता है? जो प्राइवेट कंपनियां होती है उन्हें मिलता है। तो आपको ये बताना है कि पूरे देशवासियों को लाभ हो, निजी कंपनियों को ज़्यादा लाभ ना हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए इसके लिए हम उपाय देखते हैं। पहला उपाय आपको यहाँ पर दिया गया है, उत्खनन से पूरे देशवासियों को लाभ हो, इसके लिए सरकार को उत्खनन कार्य में
निजी कंपनियों के प्रवेश पर जो है बहुत सतर्क रहना चाहिए। मतलब कि उन्हें जो है मतलब कि निजी कंपनियों को एक प्रकार से जो है घुसने ही नहीं देना चाहिए। खनन कार्य में सरकार का नियंत्रण जो है आवश्यक है। यह निजी पूंजी निवेश का अनुपात 50% से जो है कम यहाँ पर रहना चाहिए, ताकि नियंत्रण जो है सरकार के हाथ में रहे। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं कि सरकार को यह ध्यान में रखना चाहिए कि जो ठेकेदार है, जो वहाँ पर जो है काम करवा रहा है, वे निर्धारित मात्रा से अधिक खनन यानी कि खुदाई ना करे। तीसरा, खनन के पट्टे को प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए नीलाम किया जाना चाहिए। जो पट्टा यानी जो जमीन होती है खनन का, उसे जो है कंपटीशन के जरिए, जैसे कि नीलामी आपने देखा होगा, जैसे कि एक जो व्यक्ति है वे कहता है कि मैं इसे 10 रुपये में लूंगा, तो सामने वाला बोलता है मैं 15 में लूंगा, तीसरा बोलता है मैं 20 में लूंगा, चौथा बोलता है मैं 30 में लूंगा, पांचवा बोलता है मैं 100 रुपये में लूंगा, छठवा बोलता है मैं 1000 में लूंगा। इस प्रकार जो है वहाँ पर क्या होता है, कंपटीशन होता है। इससे क्या होता है, जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उससे लाभ पहुँचता है। चौथा है, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि खनन कार्य में रोजगार स्थानीय लोगों, मतलब कि जो वहाँ के जहाँ खनन कार्य हो रहा है वहीं के लोगों को प्राप्त होना चाहिए। तो छात्रों, ये था आपका दूसरे क्वेश्चन का उत्तर। अब तीसरा हम देखते हैं, जो हिटलर है उसकी आपको विदेश नीति को आपको समझाना है। तो देखिए, हम देखते हैं हिटलर अपने समय में यूरोप महाद्वीप का महान व्यक्ति था। वह जर्मन राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित था। उसने अपने वैदेशिक क्रियाकलापों द्वारा समस्त विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया। वैदेशिक क्षेत्र में उसने अग्रलिखित मुख्य कार्य किए। यहाँ पर हम पहला कार्य देखते हैं, राष्ट्र संघ का त्याग का। तो देखिए, यह संघ की प्रसन्नविदा व उद्देश्य में हिटलर को कोई विश्वास नहीं था। अतः उसने सर्वप्रथम 14 अक्टूबर 1933 को जर्मनी को राष्ट्र संघ की सदस्यता से अलग करने की घोषणा की। दूसरा, पोलैंड के साथ समझौता। पोलैंड व जर्मनी के संबंध शत्रुतापूर्ण थे, किंतु हिटलर ने अपनी कूटनीति की योग्यता के बल पर 23 जनवरी 1934 को पोलैंड के साथ समझौता करने में सफलता प्राप्त की, जिसके फलस्वरूप दोनों देशों को एक दूसरे से खतरा समाप्त हो गया। तीसरा, सार प्रदेश का जर्मनी में विलय। सन 1935 में सार प्रदेश की जनता द्वारा दिए गए जनमत के आधार पर सार प्रदेश को जर्मनी में विलीन कर दिया गया। चौथा, जर्मनी के सशस्त्रीकरण की घोषणा। वर्साय संधि के द्वारा जर्मनी की सैनिक प्रगति पर रोक लगा दी गई थी, किंतु हिटलर ने उन्हें धाराओं का उल्लंघन करते हुए 16 मार्च 1935 को यह स्पष्ट घोषणा कर दी कि जर्मनी के पास 5.5 लाख सेना हर समय तैयार रहेगी। पांचवा में यहाँ पर दिया है, इंग्लैंड के साथ समझौता। मित्र राष्ट्रों में फूट डालने तथा इंग्लैंड की ओर से विरोध की समस्या को समाप्त करने के उद्देश्य से हिटलर ने 18 जून 1935 को इंग्लैंड के साथ एक समझौता किया। इंग्लैंड ने जर्मनी को यह अधिकार दे दिया कि वे इंग्लैंड की जल सेना के 35% भाग तक अपनी जल सेना का विकास कर सकेगा तथा जर्मनी पनडुब्बियों का निर्माण भी कर सकेगा। ये छात्रों, आपको जो है तीसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब हम यहाँ पर चौदह क्वेश्चन है, हम यहाँ पर देखेंगे, सरकार के ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो गरीबी, भारत में जो गरीबी फैली हुई है उसे कम करने की सहायता करते हैं या फिर उससे सीधे रूप से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो है हम निम्नलिखित कार्य को यहाँ पर देख लेते हैं। तो छात्रों, आपको जो है इस चौथे क्वेश्चन सहित यदि आपको इस वीडियो इस पूरे सब्जेक्ट की PDF सॉल्यूशन यदि आपको डाउनलोड करना है, तो सबसे पहले आपको जो है पूरा वीडियो को देखना है और समझना है लास्ट तक, और उसके बाद आपको चले जाना है कहाँ पर, गूगल पर आपको चले जाना है। वहाँ पर आपको सर्च करना है learnclubyt.blogspot.com। इसके बाद देखिए छात्रों, आपके सामने हमारी वेबसाइट यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी। अब आपको देखिए यहाँ पर 3 लाइन यहाँ पर दिख रही होगी। इस 3 लाइन पर जो है आपको क्लिक करना है, नीचे की ओर प्लेलिस्ट यहाँ पर खुल जाएगी। अब यहाँ पर आपको जो है CG बोर्ड असाइनमेंट सॉल्यूशन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है आप इसका PDF सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो छात्रों, इस PDF को डाउनलोड करने के बाद आपको देखिए PDF जो है एक्सेस मांगेगा। तो देखिए आपको जो है पासवर्ड यहाँ पर ये जो दिख रहा है पासवर्ड, इसको आपको जो है डाल देना है। अब छात्रों, इस असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि औद्योगिक प्रदेश अस्थिर क्यों होते हैं? एक बार एक जगह में उद्योग विकसित होने के बाद वहां से उद्योग क्यों हट जाते हैं? यानी कि आपने कई बार देखा होगा
कई सारे उद्योग कारखाने जो बिजनेस होते हैं वे थोड़े समय के लिए ही एक जगह पर रहते हैं, फिर बदल जाते हैं, दूसरी जगह पर चल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसका हम देखते हैं। प्रारंभ में उद्योगों की स्थापना अक्सर कच्चे माल के आसपास की जाती थी, ताकि कच्चे माल के परिवहन में खर्च अधिक ना हो और उत्पादन लागत कमाए। धीरे धीरे यातायात एवं कच्चा माल पहुंचाने के सस्ते साधन बन गए, तो यह उद्योग ऐसी जगह पर लगने लगे जहां कुशल मजदूर मिले और वे कम मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार थे। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि आज यातायात और संचार तेज होने के साथ साथ बहुत सस्ता भी हो गया है। इस प्रकार उद्योगों का क्षेत्रीय वितरण स्थायी न होकर परिवर्तनशील है। किसी जगह परिस्थितियां अनुकूल और अन्य जगहों से अधिक लाभदायक होने पर उद्योग यहाँ लगते हैं, और जैसे ही कोई दूसरा जगह अधिक लाभकारी बने तो उद्योग वहाँ उठकर चल देते हैं। इसके अलावा उद्योग लगाने के लिए कई कारक जिम्मेदार होते हैं, जिनके आपसी तालमेल से उद्योग लगते हैं, लेकिन यह तालमेल इससे ना होकर बदलता रहता है और इस कारण औद्योगिक प्रदेश भी अस्थिर हो जाता है। तो छात्रों, यहाँ पर जो है आपका कक्षा 12वीं विषय कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का आपका जो है असाइनमेंट का फुल सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।